चार्ल्स लॉ। जब भी हम किसी गैस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसके अंदर टोटल 4 क्वांटिटीज का रिलेशन होगा। उन 4 क्वांटिटीज में से 2 क्वांटिटीज वेरिएबल होंगी जो चेंज होंगी, जबकि बाकी 2 क्वांटिटीज को कांस्टेंट रखेंगे। चार्ल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल हैं, जबकि प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, एट कांस्टेंट pressure and number of moles, the temperature is directly proportional to the volume. अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट द नेसेसरी कंडीशन प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स मस्ट बी कांस्टेंट। टेक्स्ट बुक इसको कैसे स्टेट करती है जरा देखिएगा। एज पर द स्टेटमेंट इन टेक्स्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस टेम्परेचर वेरीज डायरेक्टली विद इट्स वॉल्यूम। मीन्स अगर पहले 2 फैक्टर को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहां तक तो बात समझ आती है। इसके साथ बारी आती है क्रिटिकल टेम्परेचर की, या जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। अगर एक गैस का वॉल्यूम गिवन है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देते हैं तो गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा? जो इजाफा होगा वो होगा 1/273 टाइम्स। इसके बरक्स अगर हम गैस के वॉल्यूम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं तो गैस के वॉल्यूम में कितनी कमी होगी? वो कमी इक्वल होगी 1/273 टाइम्स। बुक इसको कैसे स्टेट करती है देखिएगा जरा। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मींस द वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मींस ओरिजिनल वॉल्यूम को 1/273 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो इतना इजाफा हो जाएगा वॉल्यूम में, अगर टेम्परेचर में आपने कमी लाई होगी तो इतनी वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। इसको हम इनफैक्ट डिराइव कैसे करते हैं? सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0। हम ये अज्यूम करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, V0 प्लस V0 1/273। इट मींस ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये 1/273 टाइम्स उसका इजाफा हो गया। अगर आप टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो तो 2/273 टाइम्स इजाफा हो जाएगा, जो ओरिजिनल वॉल्यूम में प्लस कर देंगे। लेट्स से हमारे पास एक टेम्परेचर है, हम जनरल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, V0 प्लस V0 T/273 टाइम्स। मींस जब 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज आ रहा है तो कितना इजाफा हो रहा है? T/273 टाइम्स। इन दोनों इक्वेशंस में V को कॉमन ले लेते हैं। V0 कॉमन ले लें तो हमारे पास बाकी इक्वेशन बचती है 1 प्लस T/273 टाइम्स। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी V0 into 273 प्लस टेम्परेचर ओवर 273 टाइम्स। लाइक हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में 273 को प्लस कर दिया जाए तो यू विल ऑब्टेन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो इस तरह आपने देखा ये 273 प्लस T इक्वल वॉज कैपिटल T। मैंने इसको यहां से कैपिटल T से रिप्लेस कर दिया और जब इक्वेशन को रीअरेंज किया तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर इक्वल्स टू V0/273 टाइम्स कैपिटल T। कैपिटल T जाहिर कर रहा होता है, याद रखिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। मैथमेटिकल वर्क ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में 4 क्वांटिटीज को यूज किया गया, जिसमें प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया गया, जबकि टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये कैसे वेरी करेंगे देखिएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट किया जाता है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यूज करते हैं। जब आप के की वैल्यू फाइंड करेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा।
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन सेम। मैंने उसको कैसे एक्सप्रेस किया यहां पे, V1 over T1 equals to V2 over T2 and it will keep going up to Vn over Tn। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो जैसे हम लोग जानते हैं टेम्परेचर इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको एक्स एक्सिस पे मेंशन किया जाता है, जबकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसे वाई एक्सिस पे जाहिर करेंगे। जब इनके दरमियान कर्व बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, आपको स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आएगी वॉल्यूम और टेम्परेचर के आपस में डायरेक्ट रिलेशन की वजह से। इसके अंदर चेंज क्या आता है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने पे ये स्ट्रेट कर्व वाई एक्सिस से दूर शिफ्ट होगी, जबकि ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ जाती हुई नजर आएगी। ये चेंज आता है अपॉन इंक्रीजिंग दी प्रेशर। लुक, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, द कर्व वाज क्लोजर टू वाई एक्सिस, as it has enhanced to up to 3 atmosphere, ये y एक्सिस से दूर चली गई, जबकि x एक्सिस के ज्यादा करीब आ चुकी।